अभी तो 24 घंटे भी नहीं बीते थे और इजिप्ट से भारत ने निकाल लिया है अपना बदला। जानेंगे कैसे इजिप्ट घुटनों पे आया है और वहीं दुनिया में दूसरी तरफ लगा हुआ है भारत को एडवांस पेमेंट देने की होड़। जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। 2023 में आने वाले बड़े संकट से बचने के लिए दुनिया के देश भारत की तरफ भाग रहे हैं। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 3 महीने से ज्यादा लंबी चलने वाली लड़ाई रूस और यूक्रेन की अब दुनिया के लिए और भी बड़े संकट लेकर आ रही है और रूस ये कह रहा है कि अमेरिका जिस तरीके से प्रतिबंधों की झड़ी लगा रहा है तो हम क्यों फिक्र करें दुनिया की। दुनिया में महंगाई बढ़े या खाद्यान्न संकट बढ़े उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वैसे रूस कथित तौर पर छिपित रूप से लाखों टन गेहूं को बेच रहा है अफ्रीकी देशों को। वैसे तो आरोप रूस के ऊपर ये भी लगते रहे हैं कि रूस जो ये गेहूं बेच रहा है ये वो गेहूं है जो यूक्रेन द्वारा चुराए गए हैं। यूक्रेन से चुरा कर इसे क्रीमिया में रखा गया है और क्रीमिया से फिर ये बाकी देशों को सप्लाई किया जा रहा है। एक तरीके से यूक्रेन के सारे बंदरगाहों पर रूस का राज हो चुका है और वहाँ से यूक्रेनी गेहूं निकल नहीं पा रहे हैं। चाहे कारण कुछ भी हो, लेकिन इस स्थिति का फायदा भारत को जरूर मिल रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में खेती बहुत बड़ी मात्रा में होता है। यही वजह है कि दुनिया के देश अब भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। यूरोपीय देश हो, जर्मनी हो या फिर अफ्रीकी देश ही क्यों ना हो, ये भारत की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। भारत ने जिस तरीके से गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया और उसके बाद चीनी के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया, अब भारत कहीं चावल के एक्सपोर्ट पर बैन न लगा दे, क्योंकि 2023 में जो आने वाली समस्या है उसे यूरोप भी भांप चुका है, अमेरिका भी भांप चुका है और अफ्रीकी देश भी भांप चुके हैं। दुनिया की ये नीति निर्माता अच्छे से समझते हैं कि आने वाला संकट बहुत भयानक होने वाला है और ये संकट भूखमरी की तरफ ढकेलेगा कई देशों को। जाहिर सी बात है 2023 में खाद्यान्न का, फूड का एक बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा होने वाला है और इस क्राइसिस का असर ये होगा कि कई देशों के पास खाने के लिए अनाज नहीं होगा, भूखमरी के हालात होंगे। ऐसे में ये देश नहीं चाहते हैं कि उनके देश में इस तरह की संकट हो। तो रूस और यूक्रेन के ऑप्शन के रूप में जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत, जो खेती के मामले में काफी आगे है, उसके साथ एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। यूरोपीय देश अब भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं और 2023 के लिए भारत के साथ एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं कि जैसे ही अगले साल भारत में फसल होगी गेहूं की या चावल की, तो हम पहले से ही साइन करके बैठ जाएं कि हमें आप इतना अन्न दोगे ही दोगे। अब इसके लिए दुनिया भर के देश एडवांस पेमेंट देने के लिए भी तैयार हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि हम पहले ही आपको पैसे दे देते हैं, आप पहले ही पैसे लेकर हमारे लिए बुक कर दो। कारण साफ है, रूस यूक्रेन की लड़ाई अगर रुक भी जाती है तो रूस यूक्रेन अगले साल तक कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। खास तौर पर यूक्रेन तो नहीं ही रहेगा, क्योंकि अभी अभी वो युद्ध से उभरेगा। ऐसे में खेती पे ध्यान दे पाए ऐसा संभव नहीं है। रूस के लिए भले एक लाइन लेंथ बचा रहेगा कि रूस दुनिया को गेहूं सप्लाई कर सकता है, पर वो बात है 2023 की और बात तब की है जब ये युद्ध रुके। अभी तो युद्ध रुकने के कहीं आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पर जिस तरीके से भारत अनाज के मामले में आगे बढ़ रहा है उसे देखते हुए दुनिया के कई देश भारत के खिलाफ राजनीति भी रच रहे हैं और इसी राजनीति का सबसे बड़ा हिस्सा था इजिप्ट। इसलिए हिस्सा था क्योंकि तुर्की ने भारत के गेहूं को रिजेक्ट किया, चाहे कुछ भी इल्जाम लगाकर किया हो। इस गेहूं को जब इजिप्ट की तरफ मोड़ा गया तो इजिप्ट ने ये कहा कि हम इसे चेक भी नहीं करेंगे और उसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब अपने बंदरगाह पर उसे उतरने भी नहीं दिया और दूसरे रास्ते को भेज दिया। वो इजिप्ट जो एक तरफ भारतीय सरकार के साथ 5 लाख टन गेहूं का डील फाइनल कर रही है, उसी ने अब ये बात कर दी तो थोड़ा सा असमंजस जरूर लगा और भारत के लिए ये एक तरीके से अपमानित करने वाली बात थी, तुर्की के ऊपर मोहर लगाने वाली बात थी। इजिप्ट ने एक तरीके से तुर्की का साथ दिया और भारत से पंगे लिए गेहूं के मामले में, क्योंकि कम से कम परीक्षण तो करता अगर तुर्की को कोई शक था तो। भारत के कार्गो वेसल को अपने पोर्ट तक भी इजिप्ट ने आने नहीं दिया। अब ये सब इजिप्ट ने तब किया जब गेहूं की मात्रा पर्याप्त रूप से इजिप्ट के पास है भी नहीं। आपको बता दें इजिप्ट दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं खरीदने वाला देश है। आप जरा
ऐसे समझिए कि अपनी पूरी आबादी जो इजिप्ट की है वो साल भर में जितना गेहूं खाते हैं उसका 65% तक इजिप्ट को खरीदना पड़ता है दुनिया के बाकी देशों से। चूंकि इजिप्ट के अंदर खेती के लायक जमीन बहुत कम है और ऐसे में उसे दुनिया के दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। जब तक ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था रूस यूक्रेन का, तब तक इजिप्ट रूस और यूक्रेन से खरीदता था गेहूं। अब 65% में बहुत बड़ी हिस्सेदारी रहती थी रूस की और यूक्रेन की, जो भेजते थे गेहूं इजिप्ट में। और इसके लिए आसान भी था। इजिप्ट को आप देखेंगे, रूस को देखेंगे, यूक्रेन को देखेंगे, सब आसपास ही है, तो माल ढुलाई करना दोनों ही देशों के लिए बहुत आसान था। बड़ी आसानी से माल पहुंच जाया करता था इजिप्ट। अब अभी क्या दिक्कत है कि भारत के साथ डील तो फाइनल कर ली इजिप्ट ने, और इस डील के तहत भारत के साथ उसे दुगने पैसे देने पड़ रहे हैं। कारण क्या है? भारत का पोर्ट तो है दूर, भारत से माल ढुलाई, उसके अलावे कई तरह के ड्यूटी हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट लगभग बन जाता है डबल के आसपास। डबल के आसपास कॉस्ट बन जाता है, उसके लिए भी इजिप्ट तैयार है और भारत से गेहूं लेना चाहता है। लेकिन अब इजिप्ट के पास पैसे नहीं बचे हैं कि वो गेहूं खरीदे। दरअसल इजिप्ट चाहता है कि भारत उधार में गेहूं दे दे और बाद में धीरे धीरे पेमेंट कर दे। वो इजिप्ट पहले दौड़ा वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक से इजिप्ट ने $500 मिलियन का लोन मांगा है कि आप हमें $500 मिलियन लोन दो और हम 5 लाख टन गेहूं खरीदेंगे भारत से। क्योंकि उधार के लिए भारत मान नहीं रहा है और भारत ये कह रहा है कि नहीं, आप पैसे दो उसके बाद आप ले लो गेहूं। इसके लिए हमें चाहिए $500 मिलियन वर्ल्ड बैंक से कर्जे के तौर पर, ताकि हम बाद में आपको लौटाएंगे। स्क्रीन वैसे आपको बता दे, वर्ल्ड बैंक के पास इस वक्त बहुत सारा रिक्वेस्ट जा रहा है, और ये रिक्वेस्ट इसलिए जा रहा है क्योंकि दुनिया समझ रही है आने वाला है फूड क्राइसिस, आने वाले हैं बहुत संकट। ऐसे में अपने अपने देश में जमा कर लो खाद्यान्नों को, कहीं और ज्यादा मुसीबत न बढ़ जाए। अब इसे सोचते हुए वर्ल्ड बैंक के पास जितने सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं वो वर्ल्ड बैंक के लिए बड़ी मुसीबत बन रही है। और इसके बीच में इजिप्ट का ये रिक्वेस्ट, वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि अभी तो हम इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि इजिप्ट को लोन मिल जाए, लेकिन हमारे पास इतने सारे रिक्वेस्ट इन दिनों आए हैं कि इस मामले में कुछ भी कहना मुश्किल है। अब इजिप्ट को ये चीज समझ में आ रही होगी कि अगर भारत के साथ रिश्ते इजिप्ट सही रखता तो कहीं न कहीं भारत इस मामले में इजिप्ट की मदद करता। लेकिन इजिप्ट ने भारतीय गेहूं को रिजेक्ट करके फिर भारत से ही गेहूं खरीदने की बात की। साफ दिखता है कि इजिप्ट ने तुर्की की राजनीति में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या इजिप्ट को उधार में गेहूं देना चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। और